हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी ऐप्स पर। तो साथियों, आज थोड़ा आने में विलंब हो गया, तो उसका कारण आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम बात करने वाले हैं पादप अकारकी पर, और पादप अकारकी पर आज बात करते हुए दूसरा दिवस है, यानी कल हमने जड़ पार्ट 1 पर बात की थी, और साथियों आज हम बात करने वाले हैं रूट के पार्ट 2 पर। तो कल वाला टॉपिक से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट वाले टॉपिक से अगर आपको कोई समस्या है तो फटाफट पूछ सकते हैं। अटक रही है क्लास अलका? आराधना नमस्ते। गुड़िया नो प्रॉब्लम, रुक रही है क्लास। हाँ, आज इसी वजह से क्लास लेट भी हो गई, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था। क्लास चला रहे थे तो चल नहीं रही थी, रुक रुक के चला। देखिएगा अभी सही हो जाएगा। क्लियर है? अभी स्टार्टिंग वाला थोड़ा रुक रुक के चलेगा, फिर आपका बिल्कुल एकदम फन निकट चलेगा। चलिए, तो कल हमने आपसे बात की थी कि जड़ किसे कहते हैं। तो जमीन के अंदर होती है, प्रकाश के विपरीत कार्य करती है, और हाँ, दूसरा ये बताया था कि ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर चलती है, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है। ठीक है। दूसरा ये आपको बताया था, अगर पूछा जाए जड़ का कार्य क्या है, तो अगर जड़ का कार्य पूछा जाए तो जड़ का कार्य एक बेसिक सा होता है कि खनिज और जल उपलब्ध कराना पूरे पौधे को, यानी पादप को खनिज और जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी जड़ हमेशा जमीन के अंदर होती है, उसमें कोई भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको रंगहीन या अवर्णीय लवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम साथियों बात करते हैं, कल जो बात की थी तो हमने आपसे कहा था कि जड़ 2 टाइप्स की होती है, यानी 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी जड़ होती है जिसका जन्म बीज से हुआ है। तो ऐसी जड़ जिसका जन्म बीज से हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और जिसका जन्म से ना होकर अन्य भाग से निकलने वाली जो जड़ होती है उनको हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। तो हमने कल किस पर बात कर ली थी? मूसला जड़ों पर बात कर ली थी। ऐसी जड़ें जिनका जन्म बीज से होता है मूसला जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं शालिनी, देखो यहाँ से, अब तो यहाँ से क्लियर है, क्योंकि अगर यहाँ से समस्या आती होती तो जो वीडियो है हमारे में रुक के चलता, लेकिन इधर से तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ठीक है, देखो एक बार क्लास तो आप ऑफ करके फिर से ज्वाइन करो, फिर चलने लगेगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जड़ 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसी जड़ें जिनका जन्म बीज से होता है, मूसला जड़ें कहलाती हैं। और ऐसी जड़ें जिनका जन्म बीज से ना होकर पौधे के किसी अन्य भागों को हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो जड़ें 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मूसला जड़ किसे कहते हैं, तो जिनका जन्म बीज से होता है। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों पर। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं? तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं
ऐसी जड़ें, क्या कहेंगे, ऐसी जड़ें जिनका जन्म, ऐसी जड़ें जिनका जन्म, ऐसी जड़ें जिनका जन्म बीज से ना होकर, बीज से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से हो, किसी अन्य भाग से हो, उसको हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ऐसी जड़ें जिनका जन्म बीज से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, उनको हम मूसला जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं, सॉरी, उनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे मक्का, बरगद, सतावर, शकरकंद, आदि। जैसे मक्का, बरगद, सतावर, शकरकंद आदि। जैसे मक्का, बरगद, सतावर, शकरकंद आदि। सभी लोग बताएं, क्या सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट। अब ठीक है? अब क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपस्थानिक जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जिनका जन्म मूल जड़ों से ना होकर पौधे के मूल बीज से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, तो उनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम बात जैसे की करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए आपको ये दिख रहा है। अब ये बरगद के पेड़ से आपको ये लटकती हुई, यानी तनों से आपको ये लटकती हुई रचना दिख रही है। ये भी क्या है, ये जड़ें हैं। और ये जड़ें कैसी कहलाएंगी, अपस्थानिक जड़ें कहलाएंगी। जरूरी नहीं है कि जड़ें हमेशा नीचे ही हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। वे जड़ें जिनका जन्म मूल बीज से नहीं हो, पौधे के किसी अन्य भाग से हो, उन सभी को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उन सभी को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब अपस्थानिक जड़ों को उनके कार्य के अनुसार, यानी जैसे अपस्थानिक जड़ कार्य करती हैं, कार्य के अकॉर्डिंग उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमने आपसे क्या कहा कि कार्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तब हम कहेंगे उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 भाग? देखिएगा, सबसे पहले तो ऐसी जड़ें जो भोज्य पदार्थ का संचय करती हैं, यानी भोज्य पदार्थों का संचय करने वाली जड़ें,
सबसे पहले जड़ें कैसी होती हैं? भोज्य पदार्थों का संचय करती है, तो भोज्य पदार्थों का संचय करने वाली जड़ें। दूसरी हम कह सकते हैं यांत्रिक अवलंबन देने वाली या यांत्रिक सहारा देने वाली जड़ें, यांत्रिक सहारा देने वाली जड़ें। तीसरे होती है अन्य जैविक कार्य करने वाली जड़ें, अन्य जैविक कार्य करने वाली जड़ें। यानी कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भोज्य पदार्थों को इकट्ठा कर लेती हैं, संचित कर लेती हैं, उनको कहते हैं भोज्य पदार्थों का संचय करने वाली जड़ें। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सहारा देती हैं और कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो अन्य, जो ना तो सहारा देंगी ना भोज्य पदार्थों का संचय करेंगी, तो उनको कहा गया अन्य जैविक कार्य करने वाली जड़ें, उनको कहा गया अन्य जैविक कार्य करने वाली जड़ें। ठीक है, अन्य जैविक कार्य करने वाली जड़ें। इनमें हम सबसे पहले उठा लेते हैं भोज्य पदार्थों का संचय करने वाली जड़ें। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं भोज्य पदार्थ का संचय करने वाली जड़ें। यानी इनमें ऐसी जड़ें आती हैं, इनमें वे जड़ें आती हैं जो भोजन का संचय करती हैं, जो भोजन का संचय करने के कारण, भोजन का संचय करने के कारण फूल कर मांसल हो जाती हैं। भोजन संचय करने के कारण फूल कर मांसल हो जाती हैं। फूल कर क्या हो जाती हैं? मांसल हो जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भोज्य पदार्थ को संचय करने वाली जड़ें, भोज्य पदार्थ का संचय करने वाली जड़ें। सबसे पहले अब यहां से ध्यान से देखना एक एक पॉइंट पर, क्योंकि देखिएगा ज्यादा लिखाने से कोई लाभ है नहीं, कम शब्दों में आप ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, क्वेश्चन को समझकर आंसर देना है। तो सबसे पहली जो जड़ होती है उनको कहते हैं कंदिल जड़ें, कंदिल जड़ें। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो जड़ें होंगी ये बीज से नहीं उत्पन्न होंगी, ये बीज से उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन स्वाद में मीठी, क्या कहेंगे, ये कैसी होती हैं? स्वाद में मीठी होती हैं, फूल कर अनिश्चित आकार रख लेती हैं, अनिश्चित आकार की हो जाती हैं, की हो जाती हैं, भूमि के अंदर रहती हैं, भूमि के अंदर रहती हैं। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने आपसे कहा कि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भोज्य पदार्थ का संचय करती हैं, जो भोज्य पदार्थ का संचय करती है, अभी नहीं लिखो, जो भोज्य पदार्थ का संचय करती हैं, उनमें सबसे पहले कौन सी आती हैं? कंदिल जड़ें आती हैं। कौन सी आती है मेरे साथियों? कंदिल जड़ें आती हैं। अब यहाँ पर आपने क्या लिया? कंद। कंद, हमेशा कंद का मतलब क्या होता है? मीठा। जो पिसी हुई शक्कर होती है ना, उसको भी कंद कहते हैं। तो सबसे पहले कंदिल जड़ आई। कंदिल जड़ फूल कर मांसल हो जाती है, अनिश्चित आकार की होती है, जमीन के अंदर होती है, इसी को हम कंदिल जड़ कहते हैं। जैसे जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद, जैसे क्या हो जाएगी? शकरकंद हो जाएगी। ठीक है, संचरवती समझ आया इतनी बात? संचरवती ये बात समझ में आई? अब देखिएगा दूसरी जड़ किसे कहते हैं? दूसरी जड़ किसे कहते हैं? तो जब दूसरी जड़ की बात आई तो यहां पर हम दूसरी जड़ की बात करते हैं। दूसरी जड़, तो पहली जड़ को हमने कह दिया कंदिल जड़, दूसरी जड़ को हमने क्या कहा? गुच्छिल जड़, गुच्छिल जड़, या इसी को हम कहेंगे पुलकित जड़। क्या कहेंगे? गुच्छिल जड़ या पुलकित जड़। गुच्छिल जड़ से कुछ समझ आ रहा है? गुच्छिल जड़ से कुछ समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? देखिएगा ये जो जड़ें होंगी वो गुच्छों के रूप में होंगी। जैसे जड़ें इस तरह की होती हैं, इस तरह से जड़ें अंदर होती हैं। अब अगर यही जड़ें
यही जड़ें गुच्छे के रूप में हो। अब यही कैसी हो जाए? फूल कर मांसल हो जाए। कैसी हो जाए? फूल कर मांसल हो जाए। कहने का मतलब ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, है ना, ऐसी हो जाए। तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहेंगे पुलकित जड़। पुलकित जड़, इसी को हम कहेंगे गुच्छिल जड़। तो याद रखना, जिन जड़ों में या जो जड़ें फूल कर गुच्छों के रूप में पाई जाएं, ऐसी जड़ें जो फूल कर मांसल हो जाएं और गुच्छों के रूप में पाई जाएं, उनको हम गुच्छिल जड़ कहते हैं। जैसे सतावर, जैसे सतावर और डहेलिया, जैसे सतावर और डहेलिया। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी लिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम लिखाते हैं बाद में, आप लिख के बैठ जाते हो पहले हमसे। अब देखिए, तीसरी जो जड़ होती है उसको कहते हैं ग्रंथिल जड़। ग्रंथिल जड़, जो ग्रंथिल जड़ होती है उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें ग्रंथियां, यानी आपने आम देखा होगा, जिस समय आम में बौर आता है ना, तो जो आम के सिरे होते हैं, जो आम की जो ऊपर वाले सिरे होते हैं, वो मोटे मोटे सिरे, वो फूल कर मांसल हो जाते हैं, यहाँ पर फूल आ जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ग्रंथिल जड़ें। यानी अगर देखा जाए तो जब सिरे फूल कर मांसल हो जाए, जब सिरे फूल कर मांसल हो जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? ग्रंथिल जड़ें कहते हैं। और बाद में भैया इन्हीं में तुम्हारे आम निकल आते हैं। इन्हीं में क्या निकल आते हैं? आम निकल आते हैं। तो ग्रंथिल जड़ें किसे कहते हैं? ऐसी जड़ें जिनमें ग्रंथियां जैसी पाई जाती हैं, जिनके सिरे मोटे होते हैं और इन्हीं में फल लगते हैं, ग्रंथिल जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रंथिल जड़ें कहलाती हैं। अब हम चौथी बात करते हैं। चौथी जड़ों को कहते हैं मणिकामय जड़ें। मणिकामय जड़ें क्या कहेंगे? मणिकामय जड़ें। अब देखिएगा, आज इंग्लिश की क्लास शाम के 8 बजे होगी। अब आज से रोज 8 ही बजे होगी, और कुछ नहीं। अब पर डे इंग्लिश की क्लास शाम 8 बजे हुआ करेगी, रात 8 बजे। पर डे हुआ करेगी, 3 डेज, 3 दिन रात 8 बजे हुआ करेगी। और कुछ नहीं बताना है, सिर्फ यही जानकारी देनी थी। 3 दिन CDP चलती है, 3 दिन इंग्लिश चलेगी। चलिए आगे, यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि गुच्छिल जड़, पुलकित जड़, ग्रंथिल जड़ और मणिकामय जड़ें। क्लियर? कौन सा कोमल साउथ में कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। कही रही हो 9 बजे, ठीक सही था। चलिए यहाँ पर देखिए, कहते हैं गुच्छिल जड़, ग्रंथिल जड़ और मणिकामय। अब देखिएगा, बाकी सब जड़ें तो आपने देख ली। अब इसके विषय में थोड़ा सोचिए। मणिकामय, मणि कहते हैं मोती को। किसको कहते हैं? मोती को कहते हैं। और मय मतलब बनी हुई, जड़ मतलब जड़, यानी ये मोती की माला की तरह दिखाई देती हैं, मोती की माला की तरह दिखाई देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसने किसने अंगूर की बेल देखी है? किसने किसने जल्दी से बताओ, किसने किसने आम की हो, किसने किसने अंगूर की बेल देखी है? कमेंट करो, बताओ तुम लोग कितने आगे हो। हमने नहीं देखी, आप लोगों ने देखी है।
मजाक की बात है, हमने भी देखी। हमारे पुराने घर में, जो गांव में घर है, उसमें एक अंगूर की बेल थी। ठीक है, देखी हमने भी। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्यों कहा, जब अंगूर की बेल में जब अंगूर आने का समय होता है तो आपने देखा होगा इस तरह से, मतलब उसमें जो इस तरह से गुच्छे होते हैं, इस तरह से गुच्छे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। और उन्हीं गुच्छों में भाई जब आपका उसका गुच्छा आता है ना, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर की गुच्छे जैसे होते हैं, वैसे ही इनमें क्या होता है, वैसे ही इनमें फल आते हैं, वैसे ही इनमें फल आते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं मणिकामय जड़ें का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो मोती की माला की तरह दिखाई दें, वो मणिकामय जड़ें होती हैं। कैसी होती है? मणिकामय जड़ें होती हैं। इन मोतियों, जो मोती होते हैं गुच्छे जैसे होते हैं, जैसे आपने सभी ने देखा इस तरह से होते हैं ना अंगूर के गुच्छे, खूब अंगूर के गुच्छे बनाए होंगे बचपन में, है ना। ऐसे तो होते हैं, ऐसे तो अंगूर का गुच्छा होता है कि नहीं होता है, कुछ कुछ बना लिया ना। तो जो अंगूर का ऐसा गुच्छा होता है, तो इसमें इस तरह से ही आपका कहते हैं जो बौर आता है ना, इसी तरह का आता है, बौर भी इसी तरह का आता है। ठीक है, इसी तरह से आता है। यानी जो ग्रंथिल जड़ें होती हैं, ये ग्रंथिल जड़ इस तरह से होती हैं, इस तरह से। ठीक है, और जो हमारी मणिका में जड़ें होती हैं वो मोती की माला की तरह दिखती हैं। इतना ही अंतर होता है और बाकी सब चीजें एक सी होती हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं गुच्छिल जड़ किसे कहती हैं। तो ऐसी जड़ें जो गुच्छे के रूप में पाई जाए, ऐसी जड़ें जो गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, गुच्छिल जड़ें कहलाती हैं। हम क्या कहेंगे, देखिएगा, याद रखिए, जो जड़ें आधार पर, जो जड़ें आधार, आधार समझते हो ना, आधार हमेशा उसको नहीं छूना, इधर आओ, इधर आओ, उसको नहीं छूना, आओ यहाँ आओ, तुम्हें हम एक दिखाते हैं। नमस्ते करोगी सबसे, पक्का ना? आओ इधर आओ, चलो नमस्ते करो सबसे। कौन नमस्ते बोलो कि राम राम, जोर से बोलो, इसे को बोलो कि राम राम, राम राम। अब ठीक, अब जाओ मम्मी के पास बैठो, जाके क्लास ना बंद करना, जाओ 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 जल्दी जाओ। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा, जो जड़ें आधार पर, जैसे जड़ों का जो आधार होता है, यहाँ पर देखिए, जो जड़ें आधार, आधार मतलब समझते हो ना, ये जड़ों का आधार होता है, जहां से जड़ अलग होती है और तने अलग होती हैं। ये मेरी जो छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी, उसके ट्विंस हैं, 2 बेबी हैं एक साथ, जो सर ने दिखाए होंगे ना, उसके ट्विंस थे। आज वो दोनों घर पे आए हैं तो जम के शैतानी कर रहे हैं। अभी वो लैपटॉप के पास बैठी थी, अगर उसको जरा सा इधर हम पढ़ाने लगते तो वो बंद कर देती क्लास। इसी वजह से हमने कहा भैया अंदर बैठो जाके। नहीं, हमारी बेटी नहीं है, वो हमारे बहन की बेटी है। चलिए आगे देखिए, कहते हैं जो जड़ें आधार पर, देखिएगा हमने आपसे क्या कहा, जैसे जो 2 चीजें होती है, एक तो ऐसी जगह होती है जहां से तना ऊपर निकलता है और जड़ें नीचे होती हैं। तो जो जड़ें आधार पर, जो जड़ें आधार पर फूल कर गुच्छों के रूप में पाई जाए, किसके रूप में? गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गुच्छिल जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छिल जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुच्छिल जड़ कहते हैं। जैसे, जैसे अगर जैसे की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे सतावर और डहेलिया, सतावर और डहेलिया, जैसे सतावर और डहेलिया देखना चाहते हो ना, सतावर और डहेलिया देखना चाहते हो क्या? तुम लोग बड़ा सैंपल बना बना के भेज रहे हो। अच्छा, चलो
ये बात समझ में आ गई गुच्छिल जड़। अब इसकी हम फोटो दिखा रहे हैं, थोड़ा पैजल रखिएगा, अभी आप नोट भी कर लेना, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो उसका फिगर हम आपके लिए लेके आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होगे, ओके, ये वाले आप देख रहे हो ना, तो ये जो जड़ें हैं ये किसकी जड़ें हैं? ये सतावर है। ये क्या है? सतावर है। तो इसकी जो जड़ है ये देख लीजिए, जैसे नहीं मूली होती है ना, मूली की तरह होती है ये। जो जानवर होते हैं, जानवर को दवाई के रूप में खिलाई जाती है। जो जानवर आपने देखा होगा, जब जानवरों के पहला बच्चा होता है तो जानवर दूध नहीं देते हैं, तो उनको सतावर दे दी जाती है, सतावर पीस के खिला दी जाती है। ठीक है, तो ये सतावर है। ये क्या है? सतावर है। क्लियर? सतावर है। चलो, ये बात हो गई, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको फटाफट इसको लिख लीजिए। गुच्छिल जड़ें समझ में आ गई होंगी कि गुच्छिल जड़ें किस प्रकार की होती हैं। तो जैसे सतावर और डहलिया की जड़, जड़ देखिएगा उनकी जड़ें फूलकर मांसल हो जाती है। अब देखिए ग्रंथिल, ग्रंथिल किसे कहते हैं? सिरे। सिरे मतलब जहां पर फूल आते हैं ना, वो वाले सिरे। सिरे फूल कर ग्रंथ के, जैसे आपने जब आम में बौर आता है तो आम का ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा डंठल में, डंठल जैसे निकल आते हैं उसमें। ठीक है, तो सिरे फूलकर ग्रंथिल, ग्रंथिल रूप में बदलकर या डंठल रूप में बदलकर, डंठल के रूप में, डंठल के रूप में फूल जाते हैं। डंठल के रूप में फूल जाते हैं, डंठल फूल जाते हैं। जैसे जैसे आम, जैसे आम। क्लियर? लिख लिया? बात समझ में आ गई? अब यहां पर आ जाइए, जो अगला बचा है मणिका में जड़ें। मणिका में जड़ें किस पर बात करते हैं? मणिका में जड़ें। देखिएगा, मणिका में का मतलब होता है मोती की माला। मणिका में मोती की माला, याद रखिएगा। जब सिरे, जो सिरे होते हैं ना ऊपर वाले हिस्से, तो जब सिरे मोती की माला, मोती की माला के रूप में फूले हुए दिखाई देते हैं, फूले हुए दिखाई दें, तो उनको क्या कहते हैं? मणिकामय जड़ें कहते हैं। जैसे अंगूर, जैसे अंगूर, जैसे अंगूर हैं, कई घासें ऐसी होती हैं जो फूलकर इस प्रकार से अच्छी लगती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन सभी में जो जड़ें होती है वो किस प्रकार की होती है? मणिकामय जड़ें होती हैं। मणिकामय जड़ें होती हैं। हाँ, वो सब जड़ में आएगा, वो सभी बच्चा जड़ में ही आएगा। ठीक है, वो जड़ देखिए, अंगूर दो किस्म के आएंगे। एक अंगूर में जो अंगूर के बीज से, जो अंगूर के बीज से जो जमीन के नीचे जड़ होगी वो मूसला जड़ होगी। और जो अंगूर की जो बीज निकलते हैं ना, जहां पर अंगूर का फल लगता है वहां पर भी एक जड़ होगी, जड़ के रूप में पतले पतले निकलते हैं ना ट्रेंडल्स ऐसे, वो कैसी जड़ होंगी? तो वो मणिकामय जड़ें होंगी। ठीक है, देखिएगा फिर से समझिएगा इसको, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा, मान लीजिए आपने कोई अंगूर का पौधा लगाया, ठीक है, तो एक तो जड़ यहां पर निकलेगी, ये कैसी होगी? मूसला जड़ होगी। ठीक है, एक तो जब बेल लगाओगे तो इस तरह से यहां पर इस तरह की भी एक संरचना आपको दिखाई देगी। तो ये जो जड़ होगी ये होगी आपकी अपस्थानिक जड़, ये अपस्थानिक जड़ होगी। और ये कौन सी जड़ होगी? ये मूसला जड़ होगी। ये कैसी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। ये मूसला जड़ होगी। ठीक है, कोई ना, आज बड़ा देर से आई क्या बिटिया? खाना वाना बना रही थी?
क्लियर? हो गए ना? सभी को समझ में आ गई? कंदिल जड़, गुच्छिल जड़, ग्रंथिल जड़, मणिकामय। कंदिल, पुलकित, ग्रंथिल और मणिकामय। सभी ने लिख भी लिया? सभी ने लिख लिया? सभी को क्लियर है? आगे की तरफ बढ़े। संचारवती का भी आज था, सभी लोगों को क्लियर है? शालिनी चौहान, अब क्लियर हो गया? सभी कहते हैं क्लियर है। आगे अब बेटा दूसरी हम जड़ की बात करते हैं। ये बहुत सरल है। यांत्रिक सहारा देने वाली जड़ें, यांत्रिक सहारा देने वाली जड़ें, ये बहुत सरल है। ये आपको पता है एक ही बार में आ जाएगा समझ में। देखिएगा, ये जो जड़ें होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सी जड़ें होती हैं? सबसे पहले होती है स्तंभ मूल, दूसरा होता है अब स्तंभ मूल, ठीक है। तीसरी होती है आरोही मूल, आरोही मूल। ध्यान दीजिएगा, स्तंभ मूल, स्तंभ का मतलब होता है खंबा। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। यानी जो जड़ें खंबे के समान दिखाई देती हैं वो स्तंभ मूल होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा बरगद की जो जड़ें हैं वो शाखाओं से निकलती हैं और कभी कभी जमीन में भी घुस जाती हैं। शाखाओं से निकली, जमीन के अंदर चली गई, तो ये क्या करती हैं? पेड़ को अतिरिक्त सहायता देती हैं, अतिरिक्त यांत्रिक सहारा देंगी, अतिरिक्त सहारा देंगी उसको सीधा खड़ा होने में। कैसी जड़ें हैं? स्तंभ मूल जड़ें। जैसे बरगद है, रबर है, राइजोफोरा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब स्तंभ मूल। अब स्तंभ मूल किसे कहती है? कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे जो तना है और यहाँ पर जड़ है, तो आपने देखा होगा कभी कभी इस तरह से कुछ जड़ें इस तरह से तिर्यक रूप में निकलकर और अंदर चली जाती हैं। यहां से भी कुछ जड़ें निकलेंगी और ऐसे घुस जाएंगी, है ना। जैसे गन्ना, जैसे मक्का, तो ये क्या करती हैं? अतिरिक्त सहायता देंगी। ये जमीन में नहीं जाएंगी, खंबे की तरह नहीं दिखती हैं, लेकिन अतिरिक्त सहारा देती है। कुछ पौधे को आधार प्रदान करती हैं, कुछ पौधे को सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। तीसरा कहता है आरोही। आरोही मतलब चढ़ने में, आरोही मतलब ऊपर बढ़ने में। आरोही मतलब ऊपर बढ़ना, अवरोही मतलब नीचे जाना। तो आरोही ये जो जड़ें होती हैं वो पौधे को ऊपर बढ़ने में मदद करती हैं, क्योंकि इनका तना बहुत मुलायम होता है। इनका तना बहुत मुलायम है, ऊपर जा नहीं सकता, तो उनमें ट्रेंडल्स निकल के आते हैं। ट्रेंडल्स आपस में लिपट लिपट कर ऊपर तक चले जाते हैं। उनको आरोही मूल कहते हैं, उनको आरोही मूल कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर आया ही नहीं फिगर, फिगर ही नहीं डाला सर ने। चलिए क्या करें हम। देखिएगा, इसको हम लेते हैं, इसी से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिएगा, अब ये अगर आपका पौधा होता, मान लीजिएगा ये है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो मक्के का है वो ऐसे तिर्यक चला जाता है, यहाँ पर भी ऐसे तिर्यक चला जाएगा, और यहाँ पर भी जो होगा ना वो ऐसे तिर्यक चला जाता है। गन्ने में तो आपने, गन्ने में तो देखा होगा, गन्ने में अक्सर देखने को मिलता है ना। गन्ना तो खाया होगा, गन्ने में देखने को मिलता है कि ऊपर से कुछ गांठ, जहां पर गांठ होती है वहां पर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, जहां पर गांठ होगी वहां पर कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। मिलते हैं ना कि नहीं मिलते हैं? ऊपर भी होंगे ऐसे और नीचे भी होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो ये क्या होते हैं? ये जो होती है ना, ये भी साथियों आपकी जड़ें होती हैं। और इन जड़ों को क्या कहते हैं? इन जड़ों को कहते हैं अब स्तंभ मूल। क्या कहते हैं? अब स्तंभ
मूल। अब स्तंभ मूल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अब स्तंभ मूल कहते हैं। क्लियर? सभी ने देखे रेशे से निकले होते हैं ना, वो अब स्तंभ मूल कहलाते हैं। ठीक है। अब तीसरा आपने देखा होगा, बताते हैं तीसरे के विषय में। तीसरा क्या है? जैसे कोई लता है, कोई लता है, अब ये जमीन में ऐसी पड़ी रहेगी, जमीन में ऐसी ही पड़ी रहती है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा इनसे कभी कभी इस तरह से ट्रेंडल्स निकल कर आते हैं। ये कभी कभी ट्रेंडल्स निकल के आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लकड़ी गाड़ देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सहारा के लिए कोई लकड़ी लगा देते हैं। तो जैसे हमने लकड़ी लगाई, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि ट्रेंडल्स इनमें लिपट जाएंगे और इनमें लिपट लिपट कर ऊपर तक चले जाते हैं। इनको हम कहते हैं आरोही मूल। आरोही मूल, इनको क्या बोलते हैं? आरोही मूल बोलते हैं। बिल्कुल, कद्दू, लौकी, सेम, करेला सभी में होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सबसे आसान थी। तो लिखना स्टार्ट करिए स्तंभ मूल को, स्तंभ मूल को लिखना स्टार्ट करिएगा। स्तंभ मूल के लिखेगा, ऐसी जड़ें जो पेड़ की शाखाओं से निकलकर, जो पेड़ की शाखाओं से निकलकर जमीन में, जमीन पर लटकती रहती हैं। कभी कभी, कभी कभी भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर अतिरिक्त सहारा देती हैं, अतिरिक्त सहारा देती हैं। जैसे, जैसे बरगद, रबर, जैसे रबर राइजोफोरा, जैसे रबर राइजोफोरा, जैसे रबर राइजोफोरा बरगद। बैठा रहने दो। आगे अगला देखिएगा। अगर हम बात करें तो दूसरा होता है अब स्तंभ मूल। अब स्तंभ मूल की विशेषता क्या है? ये साथियों ऐसी जड़ें, ऐसी जड़ें जो तने के आधार से निकलती हैं, जो तने के आधार से निकलकर अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं, अतिरिक्त सहायता प्रदान अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं। जैसे गन्ना, मक्का, जैसे गन्ना और मक्का, जैसे गन्ना और मक्का। क्लियर? अब देखिएगा, तीसरी होती है आरोही मूल। आरोही मूल, ऐसी जड़ें जिनके ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, तथा अपने आप को
सीधा खड़ा नहीं कर सकते। यह जड़ें सीधा, ये जड़ें सहारा प्रदान करती हैं। ये जड़ें सहारा प्रदान करती हैं, जैसे लौकी, कद्दू, लौकी, कद्दू, तरोई। क्लियर? क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? अगला लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? फटाफट बताइएगा। राधिका, रूपवती, कवि, जल्दी से इसको लिख लो। इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, तीसरी, तो जड़ आज कंप्लीट हो जाए, फिर कल तना पढ़ाएंगे। बट अगर आज हो नहीं पाया तो फिर भी कल इसी को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भोज्य पदार्थों को स्टोरेज कौन करता है? कंदील जड़ करती है ना, गुच्छिल जड़ करती है, ग्रंथिल जड़ करती है, और तीसरा कैसी जड़ें होती हैं? वो मणि कामय। और अगर सहारा देने वाली कितनी जड़ें होती है? 3 होती हैं, स्तंभ, अवस्तंभ और आरोही। स्तंभ, अवस्तंभ और आरोही। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरी हम बात करते हैं अन्य क्रियाएं करने वाली जड़ें। अन्य कार्य करने वाली जड़ें, अन्य कार्य करने वाली जड़ें, या हम कह सकते हैं अन्य जैविक क्रियाएं करने वाली जड़ें। अन्य जैविक क्रियाएं करने वाली जड़ें, ये अन्य कार्य करने वाली जड़ें कौन सी होती हैं? सबसे पहले साथियों जो जड़ें होती हैं उनको हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूसक मूल। क्या कहते हैं? चूसक मूल। याद रखना, इनमें क्या पाए जाते हैं? चूसकांग पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? चूसकांग पाए जाते हैं। ये दूसरे पौधे के तने में घुस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो जड़ें होती हैं ये दूसरे पौधे के तने में घुस जाती हैं और उसी के माध्यम से अपने भोज्य पदार्थों को निकालती हैं, जैसे अमरवेल, जैसे अमरवेल। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, दूसरी कहते हैं श्वसन मूल। दूसरी को क्या कहते हैं? श्वसन मूल। श्वसन मूल कैसी जड़ों में पाए जाएंगे? जलीय पौधों में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? ध्यान से सुनना, श्वसन मूल जलीय पौधों में पाए जाएंगे। जो जलीय पौधे, मान लीजिएगा जल में जो पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं, उनके जो तने होते हैं, अब यहाँ पर क्या है? तने हैं। ठीक है, तो तने के आधार से क्या निकलती है? तने के प्लावी जो शाखाएं हैं, तने की शाखाओं से रेशे जैसे निकल देते हैं और वही क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। तो याद रखना कि तने की प्लावी शाखाओं, प्लावी मतलब तैरने वाली शाखाओं, तने की प्लावी शाखाओं से कुछ रेशे निकल के आते हैं और वही रेशे श्वसन की क्रिया करते हैं, उनको हम श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तीसरी, अब देखिएगा, तो हमने 2 चीज बताई, एक तो चूसक। चूसक क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों में ऐसे चूसकांग पाए जाते हैं जो दूसरे पौधे के तने में घुस जाते हैं और उससे अपने पोषक पदार्थ निकालते रहते, जैसे अमरवेल। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, श्वसन मूल किसमें पाए जाएंगे? ये ऐसे जलीय पौधों में पाए जाएंगे जिनकी तैरने वाली शाखाओं, जो
तैर रही हैं शाखाएं, उनमें छोटे छोटे से रेसे जैसी जड़ें निकलती हैं और श्वसन की क्रिया करती हैं, श्वसन मूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? श्वसन मूल कहलाती हैं। क्लियर? टाइम तो हो गया, नहीं लिख पाएंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं आधिपादप। क्या होते हैं? आधिपादप होते हैं। और चौथे होते हैं स्वांगी कारक। स्वांगी कारक क्या होते हैं? स्वांगी कारक क्या होते हैं? स्वांगी कारक। क्लियर? बिल्कुल, चूसक, श्वसन मूल, आधिपादप, स्वांगी कारक। अब इसको लिख लो फटाफट। यहां पर क्या लिखते हैं? चूसक मूल। ऐसे पौधे जिनमें चूसकांग पाए जाते हैं, या ऐसी जड़ें जो चूसने का कार्य करती हैं, जो चूसने का कार्य करती हैं, दूसरे पौधे के तने में घुसकर पोषक पदार्थ निकालती हैं। पोषक पदार्थ निकालती हैं। लिख लीजिए सभी लोग फास्ट। निकालती हैं जैसे अमरवेल। ठीक। चूसकांग याद रखना। चूसकांग क्या है? जो जड़ें हैं उन्हीं को चूसकांग कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर श्वसन मूल क्या लिखिएगा? ऐसे जलीय पौधे जिनकी प्लावी शाखाओं मतलब तैरने वाली शाखाओं, जिनकी प्लावी शाखाओं से कुछ रेसे जैसी जड़ें उत्पन्न होती हैं, कुछ रेसे जैसी जड़ें उत्पन्न होती हैं जो श्वसन का कार्य करती हैं, श्वसन मूल कहलाती हैं। क्लियर? गुड इवनिंग। इस्लामी सैफू भैया, आप कौन हैं? आपने नया एडमिशन लिया है क्या? गुड इवनिंग। आज हम आपका पहली बार नाम देख रहे हैं, या तो आपने आईडी अपनी चेंज की है। जल्दी से अपना भाई थोड़ा बहुत परिचय दे दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आधिपादप किसे कहते हैं? इन पौधों में, ये जो पौधे होते हैं दूसरे पादप पर यानी दूसरे पौधे पर यांत्रिक सहारा लेते हैं। ठीक है। जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें हवा में लटकती हुई नमी ग्रहण करती हैं। यानी ये जो जड़ें होती हैं दूसरे पादप पर, मान लीजिएगा कल हमने आपको बताया था जैसे ये कोई पादप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पादप पर कोई दूसरा पौधा निकल आया इस तरह से, ठीक है। अब इस पादप पर जब दूसरा पौधा निकल आया तो इस तरह से कुछ रेसे होते हैं। ये जो रेसे होते हैं ये जड़ें कहलाती हैं, और ये जड़ें क्या करती हैं कि जो वायुमंडल में नमी होगी उस नमी को अवशोषित करती हैं, जिसके माध्यम से ये पौधा अपना भोजन बनाता है। इन्हीं जड़ों को कहते हैं बेलामिन ऊतक। क्या कहते हैं? बेलामिन ऊतक कहते हैं। यानी जो ये जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या कही जाती हैं? बेलामिन ऊतक। क्या कहते हैं? बेलामिन ऊतक कहते हैं। और इनका कार्य क्या है? नमी ग्रहण करना। कार्य क्या है? नमी ग्रहण करना। ठीक है।
जूही सिंह, आपने बच्चा अभी एडमिशन लिया है क्या? सैफुल जी, आपने आज ही कल में एडमिशन लिया है क्या? तुम अपना ना इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हारे रूम में बच चुका है, तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन मत दो। जो लोग नए होते हैं ना उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद जो आता है वो लास्ट वाला है, उसको भी लिख लो, बस 2 मिनट की क्लास है ना। स्वांगी कारक मूल, स्वांगी कारक मूल याद रखना। जलीय पौधे, ये भी क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं, लेकिन इनकी जड़ें मोटी बेलनाकार होती हैं, मोटी बेलनाकार होती हैं, मोटी भी होगी और मोटी बेलनाकार होती हैं। इनकी जो जड़ें होंगी ना, इनकी जो जड़ें होंगी वो बहुत ही पतली होंगी, रेसे जैसी, पतली रेसे जैसी होती हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मोटी बेलनाकार होती हैं। कैसी होती है? मोटी बेलनाकार होती हैं। ठीक है, जो तने के आधार से निकलकर ऐसे ही फैल जाती हैं, जो तने के आधार से निकलकर ऐसे ही फैल जाती हैं। फिर से समझ लीजिएगा, ये तने के आधार से निकलकर ऐसे ही फैल जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। ये तने के आधार से निकलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, क्योंकि हरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जैसे सिंघाड़ा, क्लियर? तो ये था हमारा जड़ वाला जो टॉपिक, वो कंप्लीट हुआ। कल हम पूरी जो पहले क्लास पढ़ाने आएंगे तो 10 मिनट में पूरी जड़ें आपकी रिवाइज करवाएंगे। तो स्टार्टिंग वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, और कल आपका तना स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा जूही, तो आपका नाम हमने आज देखा ना, दोनों को एग्जाम्पल बेटा बताए तो हैं। ये जो है ना, ये आर्किड है, ये जो है यानी जो आदिपादप में जैसे लिख लीजिएगा आर्किड, इसमें लिख लीजिएगा आर्किड, और इसमें लिख लीजिएगा सिंघाड़ा। इसमें आर्किड और नीचे सिंघाड़ा लिखा दिया है, आर्किड और सिंघाड़ा, आर्किड और सिंघाड़ा। क्लियर? तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास था, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हाँ हो गया कभी, फटाफट। क्लियर?